हेलो गाइस, वेलकम टू बीए यूपी एकेडमी। हम बीए के फर्स्ट सेमेस्टर पे जो मेडवल हिस्ट्री होता है उससे शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है एंशिएंट एंड अर्लियर मेडवल इंडिया 1206 एडी और यूनिट फर्स्ट है जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है। तो इतिहास इत धन आज से बना है। इत का होता है इस प्रकार आज से हुआ था। तो इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस है। तो हमें पढ़ना है प्राचीन इतिहास, इंट्रोडक्शन देना है, तो उसका आइए शुरुआत करते हैं उसी से। तो प्राचीन इतिहास इतिहास की वह शाखा है जिसमें मानव सभ्यताओं के प्रारंभ से लेकर प्रारंभिक राज्यों, नगरों, धर्मों और संस्कृति और साम्राज्यों का विकास का अध्ययन किया जाता है। इसे प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन इतिहास के विभाजन तो 3 खंडों में विभाजन किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें होता है कि जिसमें हम ना लिख सकते हैं, ना लिखने का ज्ञान था, ना हम उसे पढ़ सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित प्रमाण है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं, और ऐतिहासिक काल में हम लिखित प्रमाण है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। इसका 3 भाग है, पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल है। प्रागैतिहासिक काल के 3 है जो स्टोन एज कहते हैं, यही 3 है, इसके भाग है तीनों। तो हमें थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसके बारे में जान लेना है। तो आप देखिए, आइए प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत के बारे में जानते हैं जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, यह लॉन्ग शॉर्ट और असाइनमेंट में पूछा जाता है। पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में पूछ सकता है। तो जैसे इसके 3 भाग है, साहित्यिक स्रोत, प्रतात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का वितरण। तो साहित्यिक स्रोत में हमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। पुरातात्विक स्रोत में जैसे शिलालेख, पुराने सिक्के, उस समय कौन से सिक्के चले थे, इसके मूर्तियां हैं, मिट्टी के बर्तन हैं और उस समय भवनों को जो अवशेष होता है उसके बारे में। और विदेशी यात्रियों में जैसे मेगास्थनीज है, फैन है, इतिंगसन है। तो साहित्यिक स्रोत से शुरुआत करते हैं। ये एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगी, पार्ट 2 होगा उसका। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं, आइए शुरुआत करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जो इतिहास की जानकारी देने वाले सभी लिखित ग्रंथों को और दस्तावेजों को साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में विभाजित करें, धार्मिक और लौकिक। तो धार्मिक जैसे वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ेंगे। तो चलिए वेद से शुरुआत करते हैं। वेद 4 होते हैं, वेदों की संख्या 4 होती है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो मोटे मोटे तौर पर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं, और डीप में पढ़ना है तो बता दीजिएगा, मैं अगली बार इसे डीप में भी आने वाली वीडियो में बता सकती हूँ। तो जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और सबसे प्राचीनतम वेद है। और जो सामवेद है इसमें संगीत, स्वर, लय है, और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह एक ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद में लिखित है। यजुर्वेद हमें यज्ञों के नियम और विधि विधानों के बारे में हम जानते हैं, यजुर्वेद। और अथर्ववेद यह रहस्य विद्यामयी जड़ी बूटी चिकित्सा रोगों के निवारण के लिए है, जिसे जादू टोना टोटका अथर्ववेद में होता है। योजक का नियम यजुर्वेद में होता है, और सामवेद में संगीत होता है, और ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, प्राचीनतम है, सबसे नवीन है अथर्ववेद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पार्ट 2 मैं बना दूंगी जिसमें उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए जो पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैंने जियोग्राफी का भी वीडियो बनाया है, अब देख लीजिए जाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।